हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षिणा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट और क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ये है ग्रोइंग अप ऐसे लर्नर, जिसे साइकोलॉजी की बुक भी कहते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का लास्ट यूनिट का टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्रिएटिविटी। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिविटी का अर्थ। सृजनात्मक शब्द को अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति केरे शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ है अस्तित्व में आना। जब इसका प्रयोग हम विस्तृत रूप में करते हैं तो इसका अभिप्राय योग्यता, कल्पना शक्ति से माना जाता है। मतलब क्रिएटिविटी क्या होती है? कोई भी नई चीज़ कुछ अस्तित्व में आना, तो इसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। सृजनात्मक चिंतन के सृजनात्मक चिंतन का टोरेंस के परीक्षण। टोरेंस का परीक्षण बहुत फेमस परीक्षण है। टोरेंस के परीक्षण सृजनशीलता के मापन में विशेष महत्वपूर्ण है। ये परीक्षण 4 योग्यताओं में मापन करते हैं: प्रभाव, फ्लुएंसी, विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, विस्तार, एलोब्रेशन। टोरेंस ने 4 आधार बताए थे सृजनात्मक के। कैसे आधार थे वो? जिनके आधार पर हम सृजनात्मकता को मापते हैं। उन्हीं के बेस पे जितने और लोगों ने भी परीक्षण किए हैं वो इन्हीं बेस पर ही किए हैं। मेजर इन्हीं बेस पर ही कहते हैं। सृजनात्मक को इसी बेस पे मापते हैं। टोरेंस के परीक्षण सृजनात्मक मापन में विशेष महत्वपूर्ण है और ये परीक्षण 4 योग्यताओं का मापन करते हैं। तो ये परीक्षण से ज़्यादा मापन करने के आधार हैं। इन्हीं के आधार पर मापा जाता है। क्रिएटिविटी को इन्हीं के आधार पर मापा जाता है। तो ये दिए किसने थे? टोरेंस ने। टोरेंस के जो परीक्षण है, टोरेंस के जो परीक्षण 2 प्रकार के, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण। पहले हम बात करते हैं अशाब्दिक परीक्षण। इसमें 2 परीक्षण है। पहला है वृत्त संबंधी कार्य, सर्कल टास्क। इस परीक्षण में कुछ वृत्त दिए जाते हैं और छात्र को वृत्त के अंदर चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। अधिक से अधिक आलेख बनाए। जितने भी प्रकार के आलेख बना सकते हो और दूसरों से भिन्न होने चाहिए। तो अब आपके मन में 6 सर्किल दे दिए क्लास के हिसाब से। सर्किल दिए, उसमें आप क्या बना सकते हो? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो, किसी का मुंह भी गोल हो सकता है, धरती भी गोल है, तो उसे आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो अपनी इस प्रकार आप कई कलाकृति दिखाकर अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। तो निर्देश में कहा जाता है अधिक से अधिक आलेख बनाए। जितने भी प्रकार के आलेख बना सकते हैं, दूसरों से भिन्न चित्र बनाए। तो ये आपको दे दिया जाता है व्रत, और इसमें कहा जाता है कि अधिक से अधिक आलेख बनाने। जितने भी प्रकार के आप आलेख बना सकते हैं, दूसरों से भिन्न चित्र बनाए, दूसरों से अलग चित्र बनाने हैं। और ये टोरेंस का परीक्षण आकृतिपूर्ण कार्य, फिगर कॉम्प्लीशन। इस परीक्षण में 10 अधूरी आकृतियाँ दी जाती हैं। उनको दिखाकर दूसरे सिरे पर दिए गए चित्र से मिलान करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस तरह की रीजनिंग जो वगैरह जिसको आपको पूरा करना पड़ता है। आपने इस प्रश्न को कई कंपटीशन एग्जाम में देखा होगा कि ऐसी आकृति दे दी जाती है और बोला जाता है कि इसको पूरा करिए आगे। तो ऐसे ही परीक्षण होते हैं इनके। तो उसको यहाँ पे पूरा नहीं करना, मैं सिर्फ बता रही हूँ। आगे क्या है? नवीन आकृति को बनाने के लिए कहा जाता है और प्रत्येक आकृति के लिए उस चित्र का शीर्षक लिखने के लिए कहा जाता है। ऐसी कल्पना पर बल दिया था जो मौलिक को प्रत्येक चित्र के लिए 1 मिनट अथवा 10 चित्रों के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। टोरेंस का जो दूसरा परीक्षण उसको शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट। उत्पादन सुधार का प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क। इस परीक्षण में किसी वस्तु में सुधार के लिए सुझाव मांगने के लिए कहा जाता है। कोई वस्तु है, मान लीजिए चेयर है, किसी कुर्सी में बैठे, क्लास में बैठे, उस कुर्सी को और बेटर कैसे बना सकते हैं। क्लास में ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड को और बेटर कैसे बना सकते हैं।
तो इसमें अपनी नवीनता, क्रिएटिविटी दिखाइए, नवीनता लाइए और बताइए कि इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं हम। मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई दे रही है तो आप इस वीडियो को किस तरह से पूरा करना चाहिए, आप क्या कमी है तो आप बताना चाहेंगे, कितना इम्प्रूवमेंट देखना चाहेंगे, क्या इम्प्रूवमेंट मैं करूँ कि आपको अच्छा लगे। टीन डब्बों के असाधारण उपयोग, अनयूजुअल यूज़ ऑफ टीन केयर। जीवन में ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ गया। टीन डिब्बों के असाधारण उपयोग को संसाधनों के कैसे रखा है। टोरेंस का डिब्बा परीक्षण, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। जीवन में काम आने वाले किसी भी साधारण वस्तु को लेकर उसके असाधारण और रोचक उपयोग पूछे जा सकते हैं। अब टीन के डिब्बे को आप किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। अगर पर्यावरण में यूज़ करें तो उसमें गमला बन सकता है। टीन के डिब्बों से पेन होल्डर भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि टीन का डब्बा कितना बड़ा है, कितना छोटा है। कई उपयोग में लाया जा सकता है। तो टीन का डिब्बा देखते हैं मोस्टली हमारे किचन में ही रखा जा सकता है। कई प्रकार के सामान भी रखे जा सकते हैं उसमें। टीन के डिब्बे ही नहीं, किसी भी सामान को, यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा हुआ है टीन का डिब्बा, किसी के ये बेस बना के किसी भी उपयोगी वस्तु का पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद आता है बकर मेहंदी का परीक्षण। ये बकर मेहंदी परीक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सृजनात्मकता का परीक्षण बताया था। और मेहंदी लिखा होता है तो कुछ लोग कहते हैं मेहंदी से बनाया है, तो ऐसा नहीं है। इनका नाम ही था बकर मेहंदी। अलीगढ़ से संबंधित है तो इनका नाम ही है बकर मेहंदी। तो इनके नाम से इनका परीक्षण का नाम पड़ गया बकर मेहंदी। बकर मेहंदी से सृजनात्मकता की माप के लिए 2 प्रकार के परीक्षण बनाए, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। तो ये टोरेंस ने भी दिया था शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण, और बकर मेहंदी ने भी शाब्दिक अशाब्दिक दिया है। मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं शाब्दिक परीक्षण। ये परीक्षण में 4 उप परीक्षण है। परिणाम परीक्षण, इसको एक शीर्षक मिला होता है, यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, यदि पहिए लग जाए तो क्या होगा, यदि आपके विद्यालय में पहिए लग जाए तो क्या हो। यह है तो असंभव की बात, लेकिन आपको बताना है कि क्या होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि मनुष्य को खाने की आवश्यकता ही ना रह जाए तो क्या होगा। तो ये 3 इम्पोर्टेंट है, लेकिन और भी है, लेकिन 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि मनुष्य को खाने की आवश्यकता ना रहे तो क्या होगा। तो ये यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा के नाम से इंगित किया जाता है। इसको करने के लिए 12 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। इस परीक्षण में 3 असंभव बातें होती है, जैसे जो कभी सत्य नहीं हो सकती। यदि मनुष्य पक्षियों की बातें उड़ने लगे तो क्या होगा, यदि आपके विद्यालय में पहिए लग जाए तो क्या होगा, यदि मनुष्य को खाने की आवश्यकता ना रहे तो क्या होगा। ये आपको दे दिया जाता है, इसके ऊपर आपको लिखना होता है। सिर्फ 12 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है बकर मेहंदी के परीक्षण, असामान्य प्रयोग परीक्षण। इसे वस्तुओं के नए नए प्रयोग की संज्ञा दी गई है। इसमें 3 सामान्य वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। वस्तुओं के नए नए प्रयोग की संज्ञा दी है। 3 सामान्य वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, जैसे पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी का छड़ और पानी। ऐसा नहीं है कि और नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अपनी वीडियो में लिया है। पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी की छड़ और पानी। इससे संबंधित हम कौन कौन से उपयोगी बातें, इससे संबंधित
इससे संबंधित कौन कौन सी हम नई चीज़ें बदला सकते हैं। परीक्षार्थी को इन वस्तुओं के नए नए चित्र एवं रुचिकर प्रयोग अधिक से अधिक संख्या में लिखने होते हैं। तो परीक्षार्थियों को इन वस्तुओं के नए नए चित्र, डायग्राम और रुचिकर प्रयोग लिखने होते हैं, अधिक से अधिक संख्या में लिखने होते हैं। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य मौलिक रूप से सोचने के अवसर प्रदान करना है। कुल 15 मिनट, आपने पीछे पढ़ा वो 12 मिनट मिलता है, यहाँ 15 मिनट इस परीक्षण के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट आता है हमारा बकर मंदी के परीक्षण, नवीन संबंधियों का परीक्षण। इसको जो शीर्षक दिया गया वह है नए संबंध का पता लगाना। शीर्षक दिया गया जैसे पेड़, मकान, कुर्सी, सीढ़ी, हवा, पानी। जैसे हम पेड़ और मकान एक साथ लिखे और ये शीर्षक दे दिया और हमें बताना है पेड़ और मकान एक दूसरे से कैसे संबंधित है। कुर्सी और सीढ़ी लिखे और बताना है शीर्षक को कि ये एक दूसरे से किस प्रकार इन दोनों का नए नए संबंध का पता लगाना है। हवा और पानी, पेड़ों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है और उससे मकान में कुर्सी, दरवाज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह का हम प्रयोग बता सकते हैं। कुर्सी तथा सीढ़ी, कुर्सी और सीढ़ी का कॉम्बिनेशन बता के लिखना पड़ेगा। हवा और पानी को जोड़ के कुछ लिख सकते हैं, क्या संबंध होता है हवा और पानी का। परीक्षार्थियों को प्रत्येक जोड़ों के संबंध को बताना होता है। मुक्त कल्पना और मौलिकता की जांच की जाती है। परीक्षण के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है। चौथा और आखिरी है परीक्षण सुधार। जैसे वस्तु को मनोरंजक बनाना शीर्षक दिया गया है, जिसमें परीक्षार्थी काठ के घोड़े के संबंध में सोचता है। शीर्षक क्या दिया गया, वस्तु को मनोरंजक बनाना, और इसका नाम क्या, परीक्षण सुधार। इसमें परीक्षार्थियों को काठ के घोड़े मतलब लकड़ी के घोड़े में के संबंध में सोचता है। टाइटल दे दिया कि काठ का घोड़ा। काठ के घोड़े को आप बताइए क्या होता है, कैसा होता है, घर में क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, खेला जा सकता है, किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। घोड़े के साधारण खिलौने को ध्यान में रखते हुए उस नवीन अनोखे मनोरंजक तरीकों को लिखना होता है जिसमें उसमें ऐसे परिवर्तन लाए जा सकते हैं जो बच्चों को अधिक आनंददायक हो। इसके लिए 6 मिनट का समय निर्धारित है। सबसे कम टाइम इसी के मिलता है, 6 मिनट का समय। टोटल इस प्रकार जो चारों शाब्दिक परीक्षण है उसको 48 मिनट का टाइम दिया। इस प्रकार पूरे परीक्षण के लिए 48 मिनट का समय दिया जाता है। अब बकर मेहंदी में हम बात करते हैं अशाब्दिक परीक्षण के। सृजनात्मक परिचिंतन का अशाब्दिक परीक्षण बकर मेहंदी के परीक्षण के 3 उप परीक्षण हैं जो निम्न है। चित्र बनाने की क्रियाएं। शाब्दिक में थे 4 परीक्षण और इसमें है 3, अशाब्दिक में 3। टोटल मिला के हो गए आपके 7 परीक्षण। तो पहला है चित्र बनाने की क्रियाएं। इस परीक्षण में 2 साधारण रेखीय आकृति दी जाती है। प्रत्येक आकृति को अंग मानकर परीक्षार्थी को एक ऐसा चित्र बनाना होता है जिसे अन्य कोई ना सोच सके। चित्र बनाने के लिए कागज को किसी भी प्रकार से घुमाया जा सकता है। चित्र को नवीन विचारों से अधिकतम रोचक बनाना होता है। मौलिकता और विस्तारण पर अधिक बल दिया जाता है। प्रत्येक चित्र के लिए 5-5 मिनट का अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है। मौलिकता और विस्तारण पर अधिक बल दिया जाता है, मतलब मौलिकता और विस्तार में ज़्यादा फोकस किया जाता है। और प्रत्येक चित्र के लिए 5-5 मिनट का अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है। मतलब ये आपको 2 साधारण रेखीय आकृति दे दी जाती है। इसी को देख के आपको कुछ बनाना हो सकता है। इससे ए भी बन सकता है, 2 साधारण रेखीय आकृति खींचिए तो किसी का मुंह भी बन सकता है। तो चित्र बनाने का आपको प्रयास करना होता है। आगे बकर मेहंदी के परीक्षण का दूसरा, चित्र पूर्ति क्रियाएं। इस परीक्षा में 10 आकृति दी गई है, 10 आपूर्ति आकृतियाँ दी गई हैं। परीक्षार्थी को प्रत्येक आकृति को रेखी की सहायता से पूरा करना होता है। इसमें नवीन चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही चित्र को रोचक शीर्षक भी बना देना होता है। समस्त कार्यों के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित होता है। तो अपूर्त आकृतियाँ क्या है? अपूर्त आकृतियाँ कुछ भी हो सकती है।
कोई त्रिभुज बना दिया, बगल में स्क्वायर रख दिया, तो इससे क्या बन सकता है? तो कोई भी हो सकती है अपूर्ण आकृतियाँ। ट्रायंगल बना दिया, उसके नीचे स्क्वायर बना दिया, तो अपूर्ण आकृतियाँ कुछ भी हो सकती है। वो आपको 10 अपूर्ण आकृतियाँ दे दी जाती हैं और प्रत्येक आकृति को रेखी की सहायता से पूरा करना होता है। फिर नवीन चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही चित्र का रोचक शीर्षक भी देना होता है और समस्त कार्यों के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित होता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा, त्रिभुजाकार और अंडाकार आकृति रेखें क्रियाएं। इस परीक्षण में 7 त्रिभुजाकार और 7 अंडाकार आकृतियाँ दी गई हैं। प्रत्येक 7 अंडाकार कैसा होता है आपको पता ही होगा, और प्रत्येक आकृति को अंग मानकर नवीन एवं रोचक चित्र बनाना होता है। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसमें परीक्षार्थी के विचार से अन्य कोई ना बना सके। और आप अपने आप में नवीनता लाएंगे तो आपका चित्र दूसरे से अपने आप में अलग हो जाएगा। तो प्रत्येक चित्र को अलग अलग विचारों के आधार पर बनाना होता है। इसके लिए 10 मिनट का समय निर्धारित है। इस प्रकार जो संपूर्ण अशाब्दिक परीक्षा के लिए 35 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें आपको 7 त्रिभुजाकार आकृति मिलेगी और 7 अंडाकार आकृति मिलेगी। टोरेंस और बकर में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बस अंतर है इसमें। अब हम बात करते हैं पासी का स्नातक परीक्षण। बीके पासी, ये इंदौर के प्रोफेसर थे बीके पासी, और इन्होंने 1972 में परीक्षण बनाया। और सबने ही, टोरेंस ने और बकर मेहंदी ने और पासी ने, सबने शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण बताया है। इनके जो परीक्षणों की संख्या है वो 6 है और हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है। खासकर ये है कि आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में परीक्षण किसने बनाया है, तो आप राइट आंसर क्या देंगे? पासी, बीके पासी, जो इंदौर के प्रोफेसर थे। शाब्दिक और अशाब्दिक कारकों का 6 परीक्षण, जो पासी ने 6 परीक्षण बताए हैं वो शाब्दिक और अशाब्दिक कारकों में। सबसे पहले है समस्या, शुरू के जो 3 है वो है शाब्दिक पूर्ण तरीके से, और लास्ट के 3 है वो है, इसमें से जो 2 जो है लास्ट के जो प्रश्नात्मक योग्यता परीक्षण है, इसमें एक गमला दिखा दिया जाता है और गमले को दिखा के बोला जाता है इसका क्या प्रयोग है, इससे क्या बना सकते हैं, और क्या गमले में क्या क्या उगा सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं। तो वस्तु को भी दिखा रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, शाब्दिक भी दिखाई दे रहा है और शाब्दिक भी दिखाई दे रहा है। तो ये अशाब्दिक भी दिखाई दे रहा है। चौथा वाला है अशाब्दिक और अशाब्दिक दोनों कह सकते हैं। और जो 5वां और 6ठा है वर्ग पहली परीक्षण और धन परीक्षण। माफ़ करिएगा कि गलत लिखा है, क्वेश्चनिंग एप्टीट्यूड है, जिसमें पजल टेस्ट होना चाहिए। तो ये अशाब्दिक वर्ग पहली परीक्षण और घन परीक्षण, ब्लॉक टेस्ट, पजल टेस्ट और ब्लॉक टेस्ट। पजल में किस चीज़ को पूरा करना होता है, घन परीक्षण में क्या होता है, कुछ ब्लॉक मिलते हैं, बच्चों को छोटे छोटे खिलौने दे दिया, उनको जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बना लेता है। तो जो छोटे छोटे प्लास्टिक घन होते हैं वही होता है ब्लॉक टेस्ट, उनको जोड़ने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए प्लास्टिक के होते हैं ये, इसे घन परीक्षण ब्लॉक टेस्ट भी कहते हैं। और ऊपर के वो शाब्दिक परीक्षण है 3। चौथा है जो अशाब्दिक अशाब्दिक दोनों है, समस्या जांच परीक्षण, सीइंग प्रॉब्लम टेस्ट।
असामान्य प्रयोग परीक्षण, अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट टेस्ट। कुछ चीज़ों को देखेंगे और उनके बारे में बताना होता है। जिसमें कुर्सी है तो इसमें किस तरीके से और बेस्ट बना सकते हैं, तो ऐसे ही परिणाम परीक्षण है। तो तीनों को बकर-मेहंदी में ही बताया गया है। ये पासी के परीक्षण बकर-मेहंदी से मिलते जुलते हैं। मतलब ये जो तीन है वो शाब्दिक है, और प्रश्नात्मक योग्यता परीक्षण शाब्दिक अशाब्दिक दोनों है, और पजल टेस्ट और ब्लॉक टेस्ट ये अशाब्दिक परीक्षण है। आगे चलते हैं हम। गिलफोर्ड है मैरीफोल्ड परीक्षण। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी है तो हम बता देते हैं। इनका मानना है कि सृजनात्मक चिंतन एवं अभिसारी चिंतन दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था ना, अभी सारी मतलब अभी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो बुद्धि से संबंधित होती है। बुद्धि को भी सृजनात्मक ने जोड़ने का प्रयास किया है। इसलिए गिलफोर्ड का जो मॉडल है पूरी तरह से सृजनात्मक में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो अपसारी चिंतन है। अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या होता है, मेरी पुरानी वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। गिलफोर्ड ने सृजनात्मक की माप के लिए परीक्षण माला टेस्ट बैटरी विकसित की है, जिसमें 6 घटक रखे गए हैं। टोरेंस ने 4 बेस बताए थे, ये वही तो है, ये 4: फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ऑर्डिनलिटी, एलोबरेशन। और इन्होंने अलग से क्या जोड़ा है, संवेदनशीलता और पुनः परिभाषीकरण। तो इन्होंने टोरेंस में टोरेंस के 4 ऐड करे हैं: विविधता, प्रवाह, मौलिकता, विस्तारीकरण। और अलग से 2 इन्होंने ऐड करे, संवेदनशीलता, और लास्ट वाला पुनः परिभाषीकरण। इस तरह से जो आपके परीक्षण है वो इम्पोर्टेंट थे। टोरेंस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बकर-मेहंदी बाकी तो आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। पेपर किस लेवल का आता है समय की बात है। तो इस प्रकार से बकर-मेहंदी और टोरेंस के परीक्षण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन बकर-मेहंदी और टोरेंस के परीक्षण ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।